जिस घर में ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराया जाता है वह परिवार बहुत बड़ी बड़ी आपदाओं से बच जाते हैं, दुखों से बच जाते हैं। यह तो भगवान की बड़ी कृपा होती है तभी ये लोग घर आ पाते हैं, बुलाने से नहीं, भगवान की कृपा से। संत ब्राह्मणों का आगमन, गुरुजनों का आगमन। यदि घर पर ये 5-4 लोग आ गए तो गंगा सागर नहाने का फल मिल जाता है। मैंने किसी कथा में बोला है, घर पर बेटी आ जावे, जिस दिन बेटी आए घर पर समझ लो गंगा सागर में डुबकी लगाने का फल मिल गया। बेटी का बेटा जिसको देवता कहते हैं, बहन का बेटा जिसको भांजा कहते हैं, जमाई जिसे दामाद कहते हैं, ये और वर्णन किया गया है गुरु। जिस दिन इनका आगमन घर में हो गया उस दिन गंगा सागर में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो गया। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत इनका आगमन बहुत शुभ है। दामाद आता है तो प्रसन्न, बढ़िया निपनिया दूध की खीर बनाओ, हाँ, और बिना रिफाइंड की पूड़ी बनाओ, देसी घी की, चकाचक चलने दो महाराज चूल्हा। जामात आया है, जमाई बेटी से भी ज्यादा पूज्य है, उसका आदर करो। बेटिया का बेटा आया है, बहन का बेटा आया, मामा मामा मामा, मामी 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 मामी। मामी के हाथ की बनाई गई खीर में जो आनंद आता है वो कहाँ मिलेगा। इतना लाड करती है भांजे के ऊपर मामी। जो मामियाँ बहुत अच्छी होती हैं भांजा वहीं जाता है। उसकी माँ ने कहा था बेटा बड़ी वाली मामी के यहाँ चला जाना, वो बोलता है बड़ी माई के यहाँ नहीं जाऊंगा, मजली वाली के यहाँ जाऊंगा। कहा क्यों? क्योंकि वो प्योर दूध की खीर बनाकर बढ़िया देसी घी की पूड़ी बना करके खिलाती है, भांजा बोलता है। और जिस दिन ये लोग चल के आए, गुरु लोग चल के आए, ब्राह्मण घर में भोजन करके चला जाए, गुरु चला जाए घर से, घर में गुरु आवे, गुरुदेव संत जन आवे, ग्रंथ कहता है कि उस दिन आपको गंगा सागर की यात्रा का फल प्राप्त होगा। ननद आई गंगा सागर लाई, हाँ, इनको कोड़ो मत देख देख के, प्रसन्न हो ननद। ये सिगरी बुआ कितनी खुश हो रही है। लेकिन ननद का अर्थ जानते हैं आप? जो भाभी को आनंद दे उसको ननद कहते हैं, और जो ननद की मुसीबतों को टाल दे उसे भाभी कहते हैं। ये संबंध बड़ा परिपक्व संबंध है। और याद रखिएगा, आपकी बेटी जिस घर में जा रही है, सास मिले ससुर मिले, उस घर में ननद मिले, उसको देवर और जेठ मिले, सच मानिए आपकी बेटी ने बहुत पुण्य किए हैं। मैंने तो जो ग्रंथ में पढ़ा है वही बता रहा हूं। जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सास और ससुर, और ननद और ननदेव, ये तो पुण्यवानों को प्राप्त होते हैं। ननद नहीं होगी तो भांजा कहां से आएगा? भांजा ना होगा तो तुम्हारे यज्ञ कैसे पूरे होंगे? तो आपको मालूम है कि कार्तिक नहाने के बाद भांजे को बुलाया जाता है, उसे भोजन कराया जाता है, उसे जिमाया जाता है। जब ननद नहीं होगी तो भांजा कहां से आएगा? तो सबको चाहिए कि घर में बेटियों को जन्म दो। आज बेटियों को पेट में मार दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। इस धरती पर बेटियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटी की वजह से देवरानी मिलती है। बेटी होती है तो वही तो देवरानी होती है, वही तो जेठानी होती है। बेटी होती है वही सास बनती है, बेटी होती है वही ननद बनती है। ये धरती के जितने रिश्ते हैं उन सबको बढ़ाने वाली तो बेटियां हैं। बेटी ना होगी तो संस्कृत, इस प्रकृति का आनंद ही उजड़ जाएगा। बेटी के द्वारा तो रिश्ते फल फूलते हैं, रिश्ते बढ़ते हैं। देख, बेटी के द्वारा तुम्हें समधि मिला, बेटी के द्वारा तुमको समधिन मिली, हाँ, बेटी के द्वारा उसकी ननद मिली, बेटी के द्वारा उसकी जेठानी मिली, बेटी के द्वारा उसकी देवरानी मिली, और कितने ऐसे रिश्ते बताऊं जो बेटी के द्वारा ही मिलते हैं। तो बेटी के आगमन पर तो बहुत खुशियां होनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता होनी चाहिए। लिखा तो ये था, भोज्या वही ब्राह्मणा तस्मा दत्र कार्या नरेणई। जिसके घर में ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं उनके सभी काम बन जाते हैं, उनका कोई काम अधूरा नहीं रहता।